मैं रंगदार हूँ नहीं, सीरियस इस बात को खारिज करता हूँ कि मैं रंगदार नहीं। बाप की बपोटी नहीं होती है। 5 साल के बाद जनता उसको लात मार करके, गांव से वो मुखिया हैं, वहाँ सिर्फ 2 वार्ड है। अब विकास के दृष्टिकोण से हिसाब होगा, एक क्या 1000 FIR के लिए रुपेश तैयार है, लेकिन पंचायत आज जो सर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कांग्रेस के युवा नेता हैं, समाज सेवी हैं, तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? देखिए, खजूरी विधानसभा क्षेत्र संख्या 33 के जो विधायक प्रतिनिधि है, जानते हैं उनका नाम और संजय महतो है, और वो वर्तमान समय में कटिया पंचायत में उनकी पत्नी मुखिया भी है। अब उनका उलूल जुलूल मनगढ़ंत रूप से अब कोई आरोप लगा देना, कोई FIR करवा देना, सब विषय पे क्या कहना चाहिए। मन में जो आया, अब किसी को गरीब है जो आवाज़ उठा रहा है समाज के हित के लिए, समाज के विकास के लिए, तो मन हो उसके ऊपर FIR करके जेल दो। लेकिन आपके ऊपर ये आरोप लगा हुआ है, FIR कॉपी में लिखा गया है कि कटैया पंचायत में एक विकास कार्य हो रहा था जो 50 लाख की योजना से कार्य हो रही है। उसमें आपने मजदूरों को, ठेकेदारों को काम बंद करने को कहा और 5 लाख रुपए की फिरौती राशि का मांग किया, रंगदारी टैक्स जिसे कहा जाता है। देखिए, मैं रंगदार हूँ नहीं, सीरियस इस बात को खारिज करता हूँ कि मैं रंगदार नहीं हूँ। एक शब्द शिक्षक और एक शब्द समाज सेवी हूँ। दूसरी बात, जिस दिन की यह बात बताई जा रही है उस 5 फरवरी को मैं IGMS में मौजूद हूँ, जो विथ एविडेंस हम कोर्ट में जुडिशरी के समय में हम जरूर साझा करें। आपके ऊपर यह भी आरोप लगा है कि आप फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप उनके मान सम्मान का हनन किए हैं और अभद्रता टिप्पणी की है, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है। देखिए, ये बात का मैं खंडन करता हूँ। उनको लगता है क्या अपमान है, क्या सम्मान है। मैं जहाँ तक देखता हूँ कि पंचायत के विकास के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क के लिए, नाला के लिए, रोजगार के लिए अगर मुखिया जी से सवाल करना चाहिए, सफाई के लिए मुखिया जी से सवाल करना चाहिए, अगर वो असम्माननीय है, ये दुखद है कटैया मुखिया के। इसमें बहुत सारी जो आपके सोशल मीडिया पे जो पोस्ट वायरल हो रहे हैं कि आपकी अपनी बपौती संपत्ति नहीं है, आपको लताड़ लगाई जाएगी, आपको ठोक देंगे, ये सब का क्या अर्थ है? देखिए, बपौती संपत्ति नहीं है। मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूँगा कि एक वार्ड सदस्य हो या एक मुखिया हो या एक विधायक हो या एक CM हो या एक PM हो, वह पद किसी की बाप की बपौती नहीं होती है। 5 साल के बाद जनता उसको लात मार करके और लताड़ करके बाहर करती है, कहने का तात्पर्य। आप वर्तमान मुखिया के खिलाफ चुनाव लड़े थे जी, क्या ये उससे प्रेरित है? देखिए, चुनाव लड़ना लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और मैं उसी एक पढ़ा लिखा युवा हूं जो मैंने करीब 10 वर्षों तक मथौर चौक पे मैंने मास्टरी किया है, जिसका इतिहास हमारी जनता से आप पूछ सकते हैं। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अब मैं एक शिक्षक होने के नाते जहाँ तक मुझे करना था वहाँ तक मैंने किया। अब एक समाज सेवी होने के नाते, एक चुनाव लड़ने के बाद एक नेता होने के नाते कहाँ तक किया जा सकता। उस दृश्य से मैंने 2021 में मेरी पत्नी के नाम से मैंने चुनाव लड़ा था, और पंचायत के 500 से ऊपर जनताओं ने मुझे बिना पैसे, बिना दारू, बिना की ताकत, बाहरी ताकत से निष्पक्ष रूप से मुझे वोट दिया था, और उसके दम पे मैं लड़ा। और आज सिराही में करीब 3 से 4 करोड़ की वर्ग जो सरकारी होता, वो मेरे लड़ाई के कारण है। जो जीता जागता 1 करोड़ का प्रोजेक्ट आज सरकारी हॉस्पिटल बन रहा। तो चूंकि आप अभी जीते हुए कैंडिडेट नहीं है, किसी भी पद पे नहीं है, जो जीते हुए जनता के द्वारा जीते हुए जो होते हैं, फिर आपने ये काम किया, जनता के हक के लिए किया, फिर आपने ये काम किस रूप में करवाया? यहाँ से हम पटना तक जाते हैं, यहाँ BDO साहब से मिले। BDO साहब से हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है, SDO साहब से हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है, जानते हैं मेरे बारे में, मेरी एबिलिटी को बारे में। रिश्ता करने का मतलब आपका पारिवारिक संबंध है कि प्रशासनिक संबंध होता है, ये पारिवारिक संबंध नहीं होता। जब 2 पदाधिकारी बैठते हैं, यानी कि अगर 2 पदाधिकारी हैं, उनके साथ हम बैठे, हमारा उनका साथ अच्छा रिश्ता बना, अच्छा बॉन्डिंग, उन्होंने काम किया, तो ये इसी को अच्छा रिश्ता बोला जाता है। अच्छा रिश्ता और क्या होता है? भावनात्मक संबंध। और वहाँ तक, प्रदेश तक, आप प्रदेश तक ही जाइए तो प्रदेश में मैंने मंगल पांडे से मिला, सम्राट चौधरी से मिला, तेजस्वी यादव से मिला, तेज प्रताप यादव से मिला, नितिन नवीन से मिला। कई ऐसे 1 दर्जन से ज़्यादा मंत्री होंगे प्रदेश में जिन्होंने मिल करके मैंने पंचायत का, प्रखंड का सारी समस्याओं को मैंने रखा है आवेदन के। अभी जो पंचायत में आपके विकास कार्य में जो बाधा चल रही है, जितने आपने लिख रहे भ्रष्टाचार होगी तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, आपको लताड़ा जाएगा, इन सारे चीज़ों पे क्या आपने वरीय पदाधिकारी से अपील की, मांग की? जी, मैं कई बार प्रखंड में BDO, PO
जितने भी पदाधिकारी है, जहां जहां गलतियां हुई मैंने उनको बताया कि यहाँ गलती हो रही है, यहाँ नहीं होना चाहिए। और जहां तक अगर वो लोगों को ठीक करने की कोशिश हुआ और उन लोगों ने किया, वो ठीक है। लेकिन जहां तक सवाल जवाब करने की बात आएगी और हिसाब करने की बात आएगी तो निश्चित रूप से हिसाब होगा। एक क्या 1000 FIR के लिए रुपेश तैयार है, लेकिन पंचायत के विकास के पैसा को किसी के घर में बंदरबाट होने के लिए नहीं लूटे। रुपेश जी, आप कटैया पंचायत के लिए संघर्ष कर रहे हैं, विकास के लिए। इसी क्रम में आप जो है इस राज्य के मुख्यालय तक पहुंचते हैं और काम करवा के लाते हैं, जो कि कटैया पंचायत के विकास के लिए ही बात है जी। तो क्या वो जो वर्तमान मुखिया जीते हुए हैं वो भी कटैया पंचायत का विकास ही कर रहे हैं? फिर आप उसके विकास में खलल क्यों डाल रहे हैं? कटैया पंचायत में कुल महोदय 14 वार्ड है और जिस गांव से वो मुखिया हैं वहां सिर्फ 2 वार्ड है। अब विकास के दृष्टिकोण से आपके पास कैमरा और माइक दोनों चीज है। अब पंचायत के उस 2 वार्ड की स्थिति दिखाई और पंचायत के अलग 12 वार्डों की स्थिति दिखाई। अगर जमीन और आसमान का अंतर नहीं होगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे। आपके ही मथौर पंचायत में पंचायत भवन का निर्माण किया गया है, रोड बने हुए हैं, स्कूलों का बाउंड्री किया गया है और आपके कटैया पंचायत में ही एक बहुत अच्छा विवाह भवन भी बनकर तैयार हुआ है, जिसे मॉडल पंचायत के रूप में सरकारी पदाधिकारी नाम भी वहाँ पर भेजे हुए हैं। तो फिर इसमें दिक्कतें कहाँ पे आ रही है? देखिए, जहाँ तक आप सारी बातों को देखते हुए मैंने एक ही लाइन में कह दिया कि आप भ्रमण कीजिए कटैया पंचायत का। आपके पास कैमरा और माइक दोनों चीजें, आप जाइए और उस 2 वार्ड की स्थिति और अन्य 12 वार्ड की स्थिति को आप दिखाइए, आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात है, जहां तक आपने कहा कटैया झिटकोहिया में इस हिसाब से विवाह भवन का निर्माण हुआ, तो झिटकोहिया में भी एक मंदिर है, उसका जीर्णोद्धार हुआ, जिसका मैंने समर्थन किया था। विवाह भवन का मैं समर्थन करता हूँ, परंतु कटैया पंचायत के एक ही गाँव में क्यों निर्माण होंगे? अगर मंदिर का निर्माण झिटकोहिया में हुआ है तो वो कटैया, महतौर और सिराही में क्यों नहीं होंगे? अगर विवाह भवन सिर्फ कटैया पंचायत की एक जगह पर बनेगा तो कहीं दूसरा फिर विवाह शादी के लिए क्या करेगा? आज के डेट में आपको पता है कि शिक्षा विभाग ने कहा है कि हम विद्यालय को किसी बाराती के लिए उपयोग करने के लिए नहीं देंगे। तो फिर हर गांव के लोगों की जरूरत है विवाह भवन, हर गांव में बनना चाहिए। और यह जन कल्याणकारी मामला है, यह जन कल्याणकारी बात है। जब हम कहेंगे तो मेरे ऊपर FIR होगी, जो आपके साथ है, आप लोगों के पास है। जान देने के लिए क्या होता है, दे दे जुडिशरी। सीधा हम कहें आपको जुडिशरी मामला है, कोर्ट में हम भी अपना एविडेंस रखेंगे। जहाँ तक इस बयान का बात है, तो अगर आपको कोई प्रताड़ित करे तो आप कह सकते हैं। और जहाँ तक ये बयान को तोड़ मसूर करके समेटने का प्रयास किया गया, इस बयान से किसी व्यक्ति की जान माल नुकसान की कोई ऐसा बात ही नहीं है। एक पोस्ट सर आपने और किया था कि 62% जो है, उसके बाद में 30 से 35% कमीशन लिया जाता है और उसके बाद में सारे पदाधिकारियों को मिलाकर इस काम को किया जाता है। देखिए, कमीशन खोरी तो चल रहा है। यह प्रखंड में कटैया पंचायत में क्या हो रहा है, यह पंचायत की जनता जानती है। कमिश्नरी खोरी का इस हिसाब से है कि आज के डेट में आवास योजना में नाम जोड़ने के नाम पे जनताओं से पैसा ठगा जा रहा है। आज जॉब कार्ड बनाने के नाम पे पैसा ठगा जा रहा है। शौचालय योजना के देने के नाम पे पैसा ठगा जा रहा है। मनरेगा का कौन सा ऐसा योजना पंचायत में है जो ठीक रूप से सही मायने हुआ? देखिए, यही बात है जो मैं नहीं बोलना चाहता रहता हूँ, नहीं कहना चाहता रहता हूँ, लेकिन पदाधिकारियों को इंटरनल कहता हूँ कि आपके द्वारा की जा रही योजनाएं गलत हो रही है, गलत है, ठीक कीजिए, यहाँ पे ठीक कीजिए। कई ऐसे मेरे पास एविडेंस है। सर, आपका एक और पोस्ट वायरल हुआ था कि कटैया पंचायत में मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। सर, इसमें आपके हर वार्ड में प्राय कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्य किया गया है, तो फिर मुसलमानों के साथ कौन सा ऐसा भेदभाव हो गया? देखिए, आपने जहाँ तक हमारे मुसलमान बंधुओं के ऊपर आपने कहा है, तो आज उनका कब्रिस्तान की स्थिति आप देख लीजिएगा। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से उनका फंड आता है और सरकारी मदरसा है वार्ड नंबर 9 में, उस मदरसे को भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि सरकार के द्वारा उनको मान्यता प्राप्त है, फिर भी उस मदरसे का जीर्णोद्धार नहीं हुआ, बाउंड्री वॉल नहीं हुआ, 4 दीवारी नहीं हुआ। ये पहला उपेक्षित। दूसरा उपेक्षित, कोई भी अगर एज ए पंचायत का प्रतिनिधित्व करता है तो वो सबका होता है, किसी जाति, किसी धर्म का नहीं हो, किसी मजहब का नहीं होता, सबका। आपके कहने का मतलब है कि मुसलमान मोहल्ले में जिस वार्ड में मुसलमान रहते हैं उस वार्ड में मुखिया ने कोई भी काम नहीं किया? देखिए, काम करने का जो पुराना काम था वो किया, लेकिन जो होना चाहिए समाज के हित के लिए, मदरसा की जरूरत है कि नहीं, सरकारी मदरसा की जरूरत है कि नहीं, और कब्रिस्तान में मुसलमान भाइयों की जरूरत है कि नहीं है। इसकी मोस्ट आवश्यकता है। अगर वो देहांत होंगे, उनका स्वर्गवास होगा तो उनका कहाँ फिर? अर्थात आपके कहने का मतलब है कि कटैया पंचायत में कब्रगाह की व्यवस्था नहीं की गई है? कब्रगाह है, लेकिन उनकी 4 दीवारी और बाउंड्री वॉल की व्यवस्था नहीं की गई। जो जर्जर है, बांस से लपेटा गया, चारों बगल बांस से घेरा गया। सरकारी मदरसा है, उसमें बकरियां भैंस बैठती। सर, एक आपका और पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल हुआ था कि 5,000 रुपये महीने कमाने वाला इंसान की अगर पूरे साल की अगर हम जोड़ें
तो 3 लाख रुपया समथिंग होते हैं और बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। आज उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। ये सर आप किनको इंडिकेट करके पोस्ट किए हुए हैं? देखिए, जहाँ तक जो पद पे बैठा है उन्हीं को इंडिकेट करेंगे। जो भ्रष्टाचार कर रहा है, जो भ्रष्टाचार से पैसा कमा रहा है, हम उन्हीं को इंडिकेट करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप मुझे कह रहे हैं तो ये आपका मामला है, हम क्या कर सकते हैं। हम तो कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। एक मुखिया 60 महीना में 3 लाख कमा लेगा, उसका सरकारी वेतन, लेकिन वो मुखिया के पास में 3 करोड़ 2 करोड़ 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी कहाँ से आ जाती है। हो सकता है सर उनका पुश्तैनी संपत्ति हो, उस पे अपना घर बना रहे हो, तो फिर इस तरह का आरोप लगाना तो आरोप ही लगे हैं, कल जांच भी हो सकती है। और किया था कि अगर पंचायत में कोई भ्रष्टाचार करेगा या पैसा मांगेगा तो उसे उल्टा टांग कर पीटेंगे, ठोकेंगे। हम अभी भी कह रहे हैं कि अगर जो लोग पंचायत के आम गरीब जनता से पैसा ठगेगा और पैसा लूटने का काम करेगा तो जितना केस हो जाए केस हो, हम उसको तो नहीं छोड़ेंगे, हम उसको तो पीटेंगे और जनता उसको जरूर पीटेगी, क्योंकि जनता का पैसा, कमाई का पैसा, मेहनत का पैसा होता है, उसको तो नहीं लूटने देंगे। कटैया पंचायत इतना गरीब पंचायत है कि यहाँ पे सिर्फ 2% लोग अमीर है, 98% लोग गरीब है, जो जिसका जीविकोपार्जन आज कमाएगा तो रात में खाएगा। इस स्थिति में और वैसे लोगों को आप घर पे जाके 500, 1000, 2000, 4000 लूटिएगा, यह रुपेश स्वीकार नहीं कर सकता है। रुपेश गरीब का बेटा है और गरीब की बात समझता है और गरीब के लिए लड़ता है। उसके लिए जेल हो, फांसी हो, सब मुझे सब कुछ होगा, लेकिन रंगदारी मांगेंगे। हम रंगदार नहीं है और रंगदारी नहीं मांगते हैं। ये उलूल जुलूल मंडगढ़ंत FIR। भारत के कानून व्यवस्था पे, कानून न्यायिक भरोसा है, न्यायिक प्रणाली पे कि जो FIR हुई है, मैं कल से ही बड़ा बाबू के संपर्क में बना हूँ। बड़ा बाबू से मैं सारी बात बड़ा बाबू अर्थात नहीं समझ पाया। बड़ा बाबू मतलब आप किसे बड़ा बाबू से संबोधित कर रहे हैं? बासोपट्टी थाना प्रभारी, थाना अध्यक्ष, उनसे लगातार संपर्क में हूँ। क्यों, मेरी जब जरूरत आपको कानून में मदद की पड़े, हम तैयार हैं, आपको हम मदद करेंगे। क्योंकि यह मामला एकदम मनगढ़ंत गलत है, क्योंकि मैं वहाँ उस स्थिति में प्रेजेंट ही नहीं था।